हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनन्या है। उम्र अरे बस इतनी कि आंखों में वह चमक अभी बाकी है जो रात के चांदनी में चुपके से चमकती है। मैं 23 की हूँ, एक छोटे से गांव वाली लड़की जहां हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती है और दिल में वह बेचैनी जो कभी कभी रातों को जगाए रखती है। गांव का नाम, वो तो बस मेरा गांव ही कह लो, जहां हर शाम सूरज डूबते ही लगता है जैसे कोई राज खुलने वाला हो। मैं यहां अपनी कहानी सुना रही हूं, जो मेरी जिंदगी का एक लंबा सफर है। सुनो ध्यान से, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देंगी। कुछ लोग इसे मसालेदार कहेंगे, कुछ मीठा, लेकिन अंत तक सुनना, क्योंकि अंत में सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ शुरू हुआ उस शाम से जब मैं घर के आंगन में बैठी थी। घर पुराना सा है, मिट्टी की दीवारें जो बारिश के बाद और चिपचिपी हो जाती हैं। माँ अंदर रसोई में थी, चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। पापा खेत से लौटे थे थके हुए, लेकिन चेहरे पर वो मुस्कान जो हमेशा हमेशा कहती है कि कल बेहतर होगा। मैं बस बैठी थी, अपनी चूड़ियों को कलाई पर घुमाती हुई। चूड़ियां कांच की हैं, हरी लाल, जो हर हलचल पर खनकती हैं। कभी कभी लगता है यह चूड़ियां मेरी बेचैनी की आवाज है। शाम का धुंधलका फैल रहा था और दूर खेतों में भैंस लौट रही थी। तभी गेट पर खटखट हुई। मैं उठी, चादर को कंधे पर ठीक किया। चादर पतली सी थी, सफेद कॉटन की, जो हवा में लहराती है जैसे कोई सपना। दरवाजा खोला तो सामने श्याम चाचा खड़े थे। श्याम चाचा, अरे वो हमारे पड़ोस के ही हैं, लेकिन खेतों के उस पार, उम्र में पापा से थोड़े बड़े, लेकिन शरीर ऐसा कि लगता है कभी जवान ही रह जाएंगे। कंधे चौड़े, छाती पर वो पुरानी बनियान जो पसीने से चिपक जाती है। वो मुस्कुराए, अनन्या बिटिया, पापा को बुला दो ना, एक काम था। उनकी आवाज़ गहरी थी, जैसे खेत की मिट्टी से निकली हो। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मन में कुछ हलचल सी हुई। चाचा की नज़रें मेरी चूड़ियों पर ठहर गईं, या शायद कलाई पर चूड़ियां नई लग रही हैं। उन्होंने कहा, मैंने हंसकर कहा, हाँ चाचा, दीदी ने भेजी है, शहर से बजती तो है ना। वो हंसे, लेकिन हंसी में कुछ था जो शब्दों से ज्यादा आंखों में मैं अंदर चली गई। पापा को बुलाने, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो चाचा अभी भी गेट पर खड़े थे, जैसे कुछ इंतजार कर रहे हो। पापा बाहर गए, दोनों बात करने लगे। मैं आंगन में लौट आई, लेकिन अब मन शांत ना था। क्यों पता नहीं, शायद इसीलिए कि चाचा की वो नजरें जो चूड़ियों पर थीं, लेकिन लग रहा था जैसे कलाई को छू रही हो। मैंने खुद को झिड़का, अरे अनन्या, क्या सोच रही है? तू तो बस एक साधारण सी लड़की है। लेकिन दिल कहता था कुछ तो हो रहा है। रसोई से माँ की आवाज आई, अनन्या रोटी ला। मैं दौड़ी, लेकिन रास्ते में शीशे के पास रुक गई। बाल बिखरे थे, साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया था। मैंने ठीक किया, लेकिन आईने में अपनी आंखें देखी, काली गहरी, जैसे कोई राज छुपा हो। रात हो गई, खाना खाया, सब सो गए, लेकिन मैं नींद ना आई। बिस्तर पर लेटी छत की तरतीबें गिन रही थी। बाहर कुत्ता भौंक रहा था, शायद कोई बिल्ली घूम रही हो। मन में चाचा की वो मुस्कान घूम रही थी। कल क्या होगा सोचा, शायद कुछ नहीं। लेकिन अगली सुबह जब मैं कुएं पर पानी भरने गई, तो फिर वही कुआं, गांव के बीच में है, पुराना पत्थर का। मैं बाल्टी डाल रही थी, रस्सी हाथों में लिपटी। तभी पीछे से आवाज, अनन्या मदद चाहिए। मुड़ी तो श्याम चाचा, हाथ में कुल्हाड़ी, शायद लकड़ी काटने आए थे। नहीं चाचा, मैं संभाल लूंगी। लेकिन वह आए, रस्सी पकड़ी, उनके हाथ मेरे हाथ के पास इतने की सांस रुक जाए। बाल्टी ऊपर आई, पानी छलका, कुछ बूंदें मेरी साड़ी पर गिरी, गीली हो गई। चाचा ने देखा, लेकिन कुछ ना कहा, बस सावधान रहना बिटिया। उनकी उंगलियां रस्सी पर थी, मेरी कलाई के पास। मैंने जल्दी से बाल्टी उठाई, लेकिन मन में वो स्पर्श जो न हुआ था, लेकिन लग रहा था हुआ हो। घर लौटी तो माँ ने देखा। क्या हुआ? साड़ी गीली क्यों? मैंने हंसकर डाल दिया। पानी छलक गया, लेकिन अंदर कुछ चल रहा था। दिन भर घर के काम किए, झाड़ू लगाई, बर्तन धोए। दोपहर में पापा ने कहा,
न्या, शाम को श्याम चाचा के खेत पर जाना, कुछ बीज लेने हैं। मेरा दिल धक से हो गया। क्यों? पता नहीं, लेकिन शाम को मैं गई। खेत हरा भरा, धान की फसल लहरा रही थी। चाचा वहां थे, झुककर काम कर रहे। कमर सीधी की तो पसीना चमक रहा था। आ गई बिटिया, उन्होंने कहा। मैंने सिर हिलाया, बीज का थैला दिया, लेकिन बातें करने लगे। गांव में क्या चल रहा है, कोई नया समाचार मैंने बताया। पड़ोस की शादी ब्याह की बातें। लेकिन उनकी नजरें मेरी साड़ी के किनारे पर ठहर गईं। हवा चली, पल्लू उड़ा। मैंने पकड़ा, लेकिन देर से चाचा ने मुस्कुराया। हवा तो यूं ही उड़ाती रहती है। शब्द साधारण, लेकिन मतलब जो भी हो। मन में बेचैनी बढ़ गई। रात को फिर नींद न आई। सोचा, यह क्या हो रहा है। चाचा तो बड़े हैं, लेकिन उनकी वो नजरें, वो स्पर्श जो ना हुआ। अगले दिन सुबह सुबह मैं घर के पीछे के बगीचे में थी। बगीचे में आम के पेड़ हैं पुराने। फल तोड़ रही थी सीढ़ी लगाकर। सीढ़ी हिली, मैं डगमगाई। नीचे से आवाज, अरे गिर ना जाए चाचा। फिर कैसे, शायद रास्ते से गुजर रहे थे। नीचे आए, सीढ़ी पकड़ी। मैं ऊपर से फल तोड़ा, नीचे उतरी। उनके हाथ सीढ़ी पर मेरे पैर के पास उतरते हुए। पैर छुआ हल्का सा। धन्यवाद चाचा, मैंने कहा। वो बोले, कोई बात नहीं, बस सावधानी बरतना। लेकिन आंखों में वह चमक। मैं भागी घर की तरफ, लेकिन पीछे मुड़कर देखा, चाचा अभी भी खड़े, जैसे कुछ सोच रहे हूं। दिन बीतते गए, हर रोज कुछ ना कुछ। एक दिन मैं घर के छज्जे पर कपड़े सुखा रही थी। साड़ी फैला रही, हवा में लहरा रही। नीचे से चाचा गुजरे, ऊपर देखा। अनन्या, कपड़े अच्छे लग रहे हैं। मैंने हंसकर कहा, चाचा यह तो पुराने हैं। लेकिन उनका जवाब, पुराने भी अपनी कहानी कहते हैं। दोपहर को पापा ने बताया, चाचा घर आने वाले हैं बात करने। शाम को आए। माँ ने चाय बनाई, मैंने परोसी। चाय का कप देते हुए हाथ छुए, हल्का सा। चाचा ने कहा, तेरी चाय तो स्वादिष्ट है। मैंने शर्माकर सिर झुका लिया, लेकिन मन में वो स्पर्श घूम रहा था। रात को डायरी में लिखा, क्या हो रहा है अनन्या, यह बेचैनी क्यों। 1 हफ्ता और बीता। अब लगने लगा चाचा हर जगह, कहीं ना कहीं। एक दिन गांव की पंचायत थी, सब इकट्ठे। मैं भी गई मां के साथ। चाचा वहां बीच में बैठे, बहस हो रही थी पानी की। चाचा बोले, हमें मिलकर सोचना चाहिए। उनकी आवाज सबको चुप करा देती। मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए। पंचायत खत्म हुई, बाहर निकले। रास्ते में कहा, अनन्या तू भी सोच गांव के लिए। मैंने कहा, हाँ चाचा। लेकिन उनका हाथ मेरे कंधे पर रखा, जैसे सहारा देने को। हल्का सा दबाव। मैं हट गई, लेकिन दिल धड़क रहा था। घर लौटकर माँ से कहा, माँ चाचा अच्छे हैं ना। ना, माँ ने कहा, हाँ बेटी, पुराने दोस्त हैं पापा के, लेकिन सावधान रहना, दुनिया ऐसी है। माँ की बात सुनकर मन और उलझ गया। अब कहानी में थोड़ा मोड़ आया। एक शाम मैं अकेली घर पर थी। पापा माँ खेत गए थे। मैं आंगन में बैठी, सूरज डूब रहा था। तभी गेट खुला। चाचा पापा को बुलाना था। बोले, मैंने कहा गए हैं चाचा, थोड़ी देर में आएंगे। वो अंदर आ गए। आंगन में बैठे बात करने लगे। अनन्या तू पढ़ाई क्यों ना की। मैंने बताया, गांव में स्कूल दूर था। चाचा बोले, शहर जाकर पढ़ सकती है, मैं मदद करूंगा। उनकी नजरें मेरी आंखों में। मैंने सिर झुका लिया। हवा चली, चादर सर की। चाचा ने देखा, लेकिन कुछ ना कहा, बस हाथ बढ़ाया जैसे ठीक करने को। मैंने खुद ठीक किया। मन में डर और उत्साह दोनों। चाचा आप अच्छे हैं, मैंने कहा। वो हंसे। सबके लिए। तभी पापा लौट आए। चाचा चले गए, लेकिन वो शाम मन में बस गई। रातों को अब सपने आने लगे। सपनों में चाचा, वो स्पर्श, वो नजरें जागती तो पसीना। सोचा, ये क्या है, प्यार या कुछ और। अगले दिन मैंने फैसला किया, चाचा से दूर रहूंगी। लेकिन कैसे, गांव छोटा है। दोपहर को मैं घर के काम में लगी। बर्तन धो रही थी, नल के पास पानी बह रहा हाथ की। तभी चाचा फिर, अनन्या एक बात कहनी थी। मैंने सिर न उठाया। क्या चाचा। वो बोले, कल खेत पर आना, कुछ दिखाना है। मन मना कर रहा था, लेकिन जिज्ञासा। हाँ, कहाँ। शाम को खेत पर गई। चाचा इंतजार कर रहे थे। देख, यह नया बीज है, छू कर देख।
मैंने हाथ बढ़ाया। उनके हाथ ने मेरा हाथ पकड़ा। बीच दिखाया, स्पर्श लंबा। अच्छा है ना? बोले। मैंने हाँ कहा, लेकिन हाथ ना छुड़ाया। क्यों पता नहीं, सूरज डूब रहा था। खेत सुनसान। चाचा बोले, अनन्या तू खास है। शब्दों में वह गहराई मैं चली गई, लेकिन पैर कांप रहे थे। अब बेचैनी बढ़ गई। हर पल लगता कुछ होने वाला है। रात को माँ से बात की। माँ, दिल में कुछ अजीब सा। माँ ने कहा, बेटी उम्र की बात है, संभाल ले। लेकिन संभाल कैसे? अगली सुबह मैंने खुद को व्यस्त रखा। घर साफ किया, बगीचे में काम। लेकिन दोपहर को चाचा का पैगाम आया, पड़ोसी से शाम को आना। मैं गई। इस बार खेत के पास एक पुराना कुआं था। पानी साफ है, बोले। हम किनारे पर बैठे, बातें हुई गांव की जिंदगी की। चाचा बोले, मैंने कभी शादी ना की। क्यों, कोई मिली ही ना? उनकी आंखों में उदासी। मैंने कहा, अभी तो वक्त है। चाचा हंसे, तू समझती है? उनका हाथ मेरे हाथ के पास, हवा में उंगलियां छुईं। मैं हट ना सकी। सूरज डूबा, अंधेरा हो गया। चाचा बोले, चल घर छोड़ दूं। रास्ते में चुप घर पहुंचे, अलविदा कहा। लेकिन रात को वो स्पर्श याद आया। गर्मी सी लगी, दिनों ने मोड़ लिया। एक दिन गांव में मेला लगा। नहीं, मेला नहीं, बस एक छोटा सा जश्न फसल का। सब इकट्ठे। मैं गई, साड़ी पहनकर। चाचा वहां नजर मिली। नाच गाना हो रहा था। चाचा ने हाथ बढ़ाया, नाच ले अनन्या। मैं हिचकिचाई, लेकिन चली। उनके हाथ में हाथ घूमे, शरीर पास लेकिन स्पर्श ना। बस सांसें महसूस हुई। गाना खत्म, अलग हुए, लेकिन मन में आग। रात को घर लौटी, थक कर लेटी। सोचा, यह प्यार है क्या या धोखा? अगले दिन चाचा घर आए, पापा से बात। लेकिन मुझे देखा, आंखों से कहा, कल आना। मैं गई। इस बार घर के पास एक पुरानी कोठरी में। यह पुरानी चीजें हैं, बोले। अंदर घुसे, धूल, अंधेरा। चाचा ने लालटेन जलाई, रोशनी में चेहरा चमका। बातें हुई, अनन्या तू मेरी जिंदगी में रोशनी है। शब्दों ने छुआ। मैं चुप। उनका हाथ मेरे कंधे पर दबाव में हट गई। चाचा ये ठीक नहीं, बोली। वो रुक गए। सॉरी बिटिया, चले गए। लेकिन मन में पछतावा क्यों? हटी। समय बीता, अब दूरियां बढ़ी। चाचा कम दिखे, लेकिन मन में वो यादें। एक दिन बारिश, अरे नहीं, बारिश का क्लेशर नहीं। एक दिन गांव में बिजली का तार टूट गया। रात अंधेरी में बाहर खड़ी, तारें गिन रही। चाचा आए, डर ना बोले, साथ खड़े, अंधेरे में हाथ छुए। चाचा यह क्या? मैंने कहा। वो बोले, बस सहारा। लेकिन सहारा या कुछ और? बिजली आई, अलग हुए। अब लगने लगा कुछ टूटने वाला है। मैंने फैसला किया। माँ से कहा, माँ शहर जाकर पढ़ाई करूंगी। माँ खुश। पापा ने कहा, श्याम चाचा से बात कर लो, वह मदद करेंगे। मन डर गया। चाचा से मिली। चाचा शहर जाना है, बोले जाओ, लेकिन याद रखना। आंखों में आंसू। हाथ पकड़ा, आखिरी बार मैं चली गई। शहर शहर, नया हॉस्टल, पढ़ाई। लेकिन मन गांव में। चाचा के पत्र आए, ख्याल रखना। मैंने जवाब दिया। धीरे धीरे दोस्त बने, पढ़ाई में मन लगा। लेकिन रातों को यादें। एक दिन शहर में एक प्रोग्राम, स्पीकर बने। मैं बोली, गांव की कहानी। तालियां बजी, मन शांत हुआ। साल बीता, वापस गांव। चाचा मिले, बदले हुए। अनन्या तू बड़ी हो गई, बोले। अब नजरें साफ, बातें साफ। पता चला चाचा ने गांव के लिए स्कूल खोला, लड़कियों के लिए। तेरी वजह से, बोले। मैं समझ गई। वो स्पर्श, वो नजरें, सब मेरी ताकत के लिए। हाँ, लेकिन भाई जैसा गुरु जैसा। अंत में मैंने कहा, चाचा थैंक यू। वो मुस्कुराए। बस खुश रहना दोस्तों। ये थी मेरी कहानी। शुरू में लगता था कुछ मसालेदार, कुछ गर्म, लेकिन अंत में बस एक सफ़र जिंदगी का। अब तुम बताओ कैसी लगी? अच्छी, क्योंकि यह मेरी सच्ची कहानी है। और हाँ, अगर थोड़ा मज़ा आया तो शुक्रिया। टाइम इक्वल्स 2 seconds।